अक्सर लोग नमाज फज्र की अदायगी में लापरवाही बरतते हैं, जिसके नतीजे में घरों में बेसुकूनी और गुर्बत पैदा हो जाती है। नमाज फज्र इस्लाम की 5 फ़र्ज नमाजों में पहली और सबसे ज़्यादा बरकतों वाली नमाज है, जो रात की तारीकी के अख्तिताम और दिन की रोशनी के आगाज़ पर अदा की जाती है। ये वो लम्हा होता है जब कायनात सुकून में होती है, फ़ज़ाएँ पाकीज़ा होती हैं और अल्लाह ताली की ख़ास रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। नमाज फज्र बंदे और रब के दरमियान दिन की पहली मुलाकात है। इस वक्त बंदा नींद की लज्जत को कुर्बान करके अपने रब के हुजूर खड़ा होता है। इसीलिए अल्लाह ताली को ये अदा बेहद महबूब है। कुरान मजीद में फज्र की कसम खाकर उसकी अजमत बयान की गई है और फरमाया गया है कि फज्र की नमाज में हाजिर होने वालों की गवाही फरिश्ते देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र की नमाज को मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा भारी नमाज करार दिया है, क्योंकि इसमें इखलास, सच्चाई और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का अमली इम्तिहान होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज्र की 2 रकात सुनते दुनिया और उसकी तमाम नामतों से बेहतर हैं। ये इस बात का सबूत है कि फज्र सिर्फ एक नमाज नहीं, बल्कि ईमान की मजबूती और दिन की कामयाबी की बुनियाद है। जो शख्स नमाज फज्र बाजमात अदा करता है, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। उसके दिल में नूर भर दिया जाता है और उसके रिस्क में वुस्यात पैदा कर दी जाती है। फज्र की नमाज गुनाहों की तारीकी को चीरकर हदायत की रोशनी अता करती है। जो लोग फज्र के पाबंद हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में नज़्म, सुकून और बरकत आ जाती है। फज्र के वक्त बस्तर छोड़कर वज़ू के ठंडे पानी से ताज़गी हासिल करना और ख़ामोश फ़ज़ा में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करना दरअसल ईमान की फ़तह का ऐलान होता है। ये नमाज दिल के ज़ंग को धो देती है और रूह को ऐसी ताकत अता करती है कि इंसान दिन भर गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। इसीलिए नबी करीम फज्र के बाद ज़िक्र और दुआ में मशगूल रहते थे। ये वक्त कबूलियत दुआ का ख़ास वक्त है और इस घड़ी मांगी गई दुआएं आसमानों तक पहुंचती हैं। बिदक़्समती से आज हमारी सिस्ती, गफलत और काहली नमाज फज्र में सबसे ज़्यादा नज़र आती है। बाकी 4 नमाज़ों के मुकाबले में फज्र के वक्त मस्जिदें खाली नज़र आती हैं। हालांकि रसूलुल्लाह की अहादिस में रिज़्क़ की तक़सीम और बरकत को नमाज फज्र से जोड़ा गया है। हदीस के मुताबिक फ़रिश्ते हर सुबह फज्र के वक्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरते हैं। जो घर फज्र के वक्त आबाद होता है, वहाँ रिज़्क़ रखा जाता है, और जो घर फज्र के वक्त सविया रहता है, वहाँ से रिज़्क़ वापस चला जाता है। यही वजह है कि हम मेहनत के बावजूद बरकत महसूस नहीं करते। हम कुरान, ख़वानी और दीगर नेक ऐमाल तो करते हैं, मगर नमाज में कोताही कर जाते हैं। याद रखें कि हर खैर व बरकत का आगाज़ नमाज से होता है, और नमाज फज्र इस सिलसिले की पहली सीढ़ी है। नमाज फज्र की गफलत घरों में तंगी, बेचैनी और नहुस्त का सबब बन जाती है। इसीलिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो घर फज्र से आबाद हो जाए, वो घर अल्लाह की रहमतों से खाली नहीं रहता। नमाज फज्र का वक्त तुलू फज्र से लेकर सूरज निकलने तक होता है। इसमें 2 रकात संत और 2 रकात फ़र्ज अदा की जाती हैं। नमाज को खुशुआ, तौजा और मुकम्मल इत्मीनान के साथ अदा करना बेहद ज़रूरी है। फज्र के बाद ज़िक्र, तस्बीह और इस्तिग़फ़ार दिल के सुकून और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमें नींद पर इबादत को तरजीह देने वालों में शामिल फरमाएं, हमारे दिलों को फज्र के नूर से रोशन करे और हमें आखिरी सांस तक नमाज फज्र की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए।